हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी हिसाब बराबर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राधे मोहन नाम के टीसी से, जो संतरे लेकर भाग रहे थे और लोगों को लग रहा था कि उन्होंने शायद वो संतरे चोरी की हैं। लेकिन वो टीसी बताते हैं कि वो एक औरत से संतरे खरीद रहे थे। संतरे खरीदने के बाद उन्होंने उसे 100 रुपए दिए, लेकिन तब तक ट्रेन शुरू हो गई, इसलिए उन्होंने 100 रुपए के संतरे उठाए और भागकर ट्रेन में चढ़ गए। जो सुनने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी ट्रेन में पूनम नाम की पैसेंजर थी, जो राधे मोहन को बहुत ही गौर से देख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 15 साल पहले राधे मोहन का रिश्ता पूनम के लिए आया था। पूनम ने उसे पसंद भी किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि राधे मोहन ने उसे रिजेक्ट किया है, ये बोलकर कि लड़की के मैथ्स में मार्क्स कम है। इसी वजह से पूनम राधे मोहन को देखे जा रही थी। जिसके बाद राधे स्टेशन पर उतरता है और अपना हिसाब देने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राधे मोहन के पापा के डेथ के बाद उन्हें ये जॉब मिली थी। वैसे तो राधे सीए बनना चाहता था, लेकिन पापा के बाद उन्हें ये जॉब लेनी पड़ी। लेकिन उनका अकाउंट्स में इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, इसलिए वो बच्चों को फ्री में अकाउंट्स पढ़ाया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि राधे का अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उन दोनों की नहीं बनी। डिवोर्स के बाद राधे का बेटा मन्नू राधे के साथ ही रहता है। उनके पड़ोस में मोनालिसा नाम की लेडी रहती है, जो कि उसकी केयरटेकर थी। अब रात को जब राधे अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था, तो वो देखता है कि उसके अकाउंट से 27 रुपए 50 पैसे कट हुए थे। और ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो इसकी कंप्लेंट करेगा, क्योंकि वो पैसे किस लिए कट हुए थे इसकी कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं थी। इसलिए दूसरे दिन राधे अपने बेटे को लेकर बैंक जाता है, क्योंकि वो कंप्लेंट करना चाहता था कि उसके 27 रुपए और 50 पैसे कट हो चुके हैं। वो वहाँ पर जो तिवारी नाम का एम्प्लॉय था उसे ये कंप्लेंट देता है। तो वही तिवारी का कहना था कि 27 रुपए 50 पैसे के लिए उसे कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है, खामखा सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन राधे कहता है कि ये उसके मेहनत के पैसे हैं, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो तिवारी से कहता है कि वो उसके कंप्लेंट लिख ले। जिसके बाद वो तिवारी को अपनी कंप्लेंट देता है, जिस पर तिवारी कहता है कि वो ये कंप्लेंट अपने सीनियर को दे देगा, इसलिए राधे को 3-4 दिन बाद आना होगा। अब ये सुनने के बाद राधे अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। अब बैंक से जब वो निकल रहा था, तब एक आदमी उसे बार बार क्रेडिट कार्ड लेने के लिए परेशान कर रहा था, लेकिन राधे उसे मना कर देता है। जिसके बाद राधे जब ट्रेन से जा रहा था, तभी उसे फिर से पूनम दिखाई देती है। वो उसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन तभी एक आदमी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से राधे पूनम से बात नहीं कर पाता। तो वही राधे देखता है कि वो आदमी अपनी फाइल यहीं पर भूल गया था। जिसके बाद राधे उसे सबमिट करना चाहता है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर उसे कहती है कि वो कल लाकर सबमिट करे। अब रात को राधे देखता है कि उस आदमी के बैंक के स्टेटमेंट थे, जो कि वो सीए के पास लेकर जा रहा था, और राधे सारा हिसाब कर देता है, जिससे उस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगले दिन उस आदमी को पता नहीं चलता कि ये सब राधे मोहन ने किया है, इसलिए वो फिर से उसके साथ झगड़ा करके चला जाता है। तो वही राधे के पास उसका कलीग टंडन आता है, जिसका भी डू बैंक में ही अकाउंट था। टंडन राधे से कहता है कि उसका सीए कहीं बाहर गया है और आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है, इसलिए वो राधे से रिक्वेस्ट करता है कि वही उसका काम कर दे। पहले तो राधे मना कर रहा था, लेकिन टंडन जब कहता है कि उसका भी डू बैंक में ही अकाउंट है, तो वो मान जाता है। जिसके बाद राधे घर आकर सारा हिसाब करने लगता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके अकाउंट से भी 125 रुपए ऐसे ही कट हुए थे। जो देखकर राधे अगले दिन टंडन से कहता है कि उसे इस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए, जिस पर टंडन का कहना था कि 125 रुपए ही तो है, उसके लिए खामखा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। लेकिन राधे उसे समझाता है कि ये उनके मेहनत के पैसे हैं, ऐसे ही किसी को भी ले जाने नहीं दे सकते। लेकिन टंडन उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो वही राधे फिर से बैंक आता है, लेकिन तिवारी उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से राधे गुस्सा हो जाता है और तिवारी से लड़ने लगता है। दोनों में झगड़ा होता हुआ देखकर मैनेजर बाहर आता है और राधे उसे बताता है कि उसके अकाउंट से 27 रुपए कट हो चुके हैं। जो सुनने के बाद मैनेजर तिवारी को डांटता है, जिसके बाद उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और मैनेजर तिवारी को निकाल देता है। अब मैनेजर राधे से कहता है कि वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो 2 दिन बाद आए। जिसके बाद 2 दिन बाद जब राधे वहां पर जाता है, तो मैनेजर उसका स्वागत करता है और राधे से कहता है कि उसके अकाउंट में वापस 27 रुपए आ चुके हैं, और बैंक से इतनी बड़ी गलती हुई थी, इसलिए वो राधे को एक टीवी गिफ्ट करते हैं। जो देखकर राधे काफी शौक था। तब भी राधे देखता है कि टंडन को भी टीवी मिला था, क्योंकि टंडन के अकाउंट से भी तो 125 रुपए कट हुए थे, और राधे के कहने पर उसने कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जिसकी वजह से उसे भी एक टीवी गिफ्ट मिला था, और वो बहुत ज्यादा खुश था। अब वो सभी लोग पार्टी करने के लिए एक मॉल में आते हैं, जहाँ पर टंडन बताता है कि राधे की वजह से उसे टीवी मिल गया।
जिस पर राधे का कहना था कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है, तभी तो उन्हें इतनी छोटी सी अमाउंट के बदले इतना बड़ा टीवी मिला है। अब यहाँ पर राधे सबको समझाता है कि डू बैंक की 40,000 कस्टमर है और अगर उसमें से उन्होंने 20,000 कस्टमर के साथ भी ऐसे सब किया, उनके अकाउंट से 50, 100, 500 रुपए कट किए तो उनके पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। हमें लगता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, लेकिन सबको इकट्ठा करने के बाद ये इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है और शायद इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो राधे का वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिस पर राधे के कलीग्स का कहना था कि अगर उनके अकाउंट से 50-10 रुपए कट हो भी गए तो इसमें कौन सा बड़ा इशू है, इसमें वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो राधे उन्हें समझाता है कि ये जो पैसे कट होते हैं इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, ये सारा पैसा उस आदमी के पास चला जाता है और ये सारा ब्लैक मनी होता है। ये सारा पैसा कंट्री से बाहर जाता है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी वीक पड़ जाती है और पेट्रोल, डीजल इन सब के दाम बढ़ जाते हैं। जिस पर टंडन कहता है कि ना ही उसके पास कार है और ना ही बाइक, वो तो मेट्रो से आता जाता है, तो वो डीजल और पेट्रोल के प्राइस की परवाह क्यों करे। जो सुनने के बाद राधे मोहन समझ जाता है कि ये लोग उसकी बात नहीं समझेंगे। जिसके बाद हम डू बैंक के ओनर मेहता को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इतना बड़ा स्कैम करने के बाद उसके पास 2000 करोड़ रुपए आ गए थे और वो उन पैसों से ऐश कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि मेहता को एक पॉलिटिशियन का सपोर्ट है, जिसके सपोर्ट से वो इतना बड़ा स्कैम कर रहा था। तो वही हम राधे को देखते हैं, जो देखता है कि पूनम ट्रेन से उतर जाती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है, जिसके चक्कर में उसका वॉलेट ट्रेन में ही छूट जाता है। अब वो पूनम से 100 रुपए लेता है क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं थे। जिसके बाद वो पूनम से उसका नंबर लेता है ताकि वो उसे फोन पे कर सके। अब पूनम भी उसे अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। लेकिन राधे उस बैंक के स्कैम को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर से डू बैंक जाता है, जहाँ पर उसे क्रेडिट कार्ड वाला मिलता है और राधे उसे कहता है कि वो उसे क्रेडिट कार्ड जरूर लेगा, लेकिन उसके बदले उसे कस्टमर के अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। जो सुनने पर वो क्रेडिट कार्ड वाला मान जाता है और राधे को स्टेटमेंट लाकर दे देता है। जिसके बाद राधे सारे स्टेटमेंट देखता है तो उसे पता चलता है कि लगभग सबके अकाउंट से ऐसा स्कैम किया गया था। जिसके बाद राधे पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता है, लेकिन पुलिस वाला मेहता के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो राधे की कंप्लेंट नहीं लिखता। जिसके बाद राधे कोर्ट केस कर देता है। अब जैसे इस बारे में मेहता को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वही डू बैंक का मैनेजर मेहता को समझाता है कि राधे ने जब कंप्लेंट की थी तो उन्होंने उसे टीवी देखकर इस मामले को शांत कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों राधे ने फिर से कंप्लेंट कर दी। लेकिन वो कहता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। जिसके बाद हम मेहता को देखते हैं, जो पॉलिटिशियन दयाल को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो सब मैनेज करे। जिसके बाद मेहता एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देता है और कहता है कि वो राधे को परेशान करे। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर राधे को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि उसे ये सारे स्टेटमेंट कहाँ से मिले, लेकिन राधे उन्हें क्रेडिट कार्ड वाले के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद पुलिस वाले ऐसे राधे से इंक्वायरी करने लगते हैं जैसे राधे ने कोई स्कैम किया है। तभी वहाँ पर पूनम आती है और पूनम को देखकर राधे काफी शॉक था, क्योंकि राधे को अब तक पता नहीं था कि पूनम एक पुलिस ऑफिसर है। तो वही पूनम राधे से कहती है कि भले ही वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन इस केस का चार्ज उसके पास है, इसलिए राधे को प्रोफेशनल रहना होगा। और राधे भी समझ जाता है। जिसके बाद राधे पूनम को बताता है कि उसने ये इतना बड़ा स्कैम का पता लगाया है, लेकिन पूनम भी उससे वही पूछती है कि उसके पास ये सारे स्टेटमेंट्स आए कहाँ से, जिसका जवाब देने के लिए राधे तैयार नहीं था। तो वही पूनम का कहना था कि जब तक राधे नहीं बताएगा वो लोग आगे की तहकीकात नहीं कर सकते। जिस पर राधे का कहना था कि उन्हें इन अकाउंट्स को चेक करना चाहिए, उन्हें सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। जिसके बाद हम मेहता को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि क्रेडिट कार्ड वाले ने वो सारे स्टेटमेंट चुराए थे और राधे को दिए थे, इसलिए वो अपने लोगों से कहकर उसे काफी ज्यादा पिटवाता है। वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन दयाल आकर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये सब कुछ न्यूज में आ जाएगा और उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद मेहता क्रेडिट कार्ड वाले को छोड़ देता है। साथ ही दयाल मेहता से कहता है कि वो राधे की चिंता ना करे, वो लोग उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि राधे खुद ही पीछे हट जाएगा। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ घूमने गया था। तभी उसे वहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाला मिलता है, जो राधे से कहता है कि वो अपने बेटे को और खुद को बचा ले। ये सुनकर राधे समझ जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है। तो वही डू बैंक का मैनेजर अपने बैंक स्टेटमेंट में कुछ फ्रॉड करता है और पुलिस वालों को देता है, ताकि पुलिस वालों को ऐसे ही लगे कि राधे ही फ्रॉड है। तो वही पूनम भी राधे से यही कहती है कि मैनेजर ने जो स्टेटमेंट दिए थे उस हिसाब से उनके अकाउंट में से कुछ भी पैसे कट नहीं हुए। जो सुनकर राधे समझ जाता है कि इन्होंने स्टेटमेंट के साथ भी स्कैम किया है,
इसलिए राधे कहता है कि इसमें कस्टमर्स की लिस्ट है जिनका स्टेटमेंट उसने उन्हें दिया था, तो वो जाकर उन कस्टमर से कांटेक्ट करे और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ले, जो देखने पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि बैंक ने अपने स्टेटमेंट में फ्रॉड किया है। अब ये सुनने के बाद पूनम वैसा ही करती है और लोग आकर उसके पास स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसके बाद भी पूनम का यही कहना था कि राधे की स्टेटमेंट फेक है। जो सुनकर राधे गुस्सा हो जाता है और पूनम से कहता है कि वो सच में मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है। ये सुनने पर पूनम नाराज़ हो जाती है और राधे से कहती है कि 15 साल पहले भी उसने यही बोलकर उसे रिजेक्ट किया था। जो सुनकर राधे को अब पता चलता है कि उसने 15 साल पहले पूनम को रिजेक्ट किया था और राधे को लगता है कि पूनम शायद इसी बात का बदला लेने के लिए उसके साथ ये सब कर रही है। तो वही राधे का केस जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भी वो केस डिसमिस हो जाता है, क्योंकि जज का कहना था कि राधे बस जानबूझकर बैंक को परेशान कर रहा है और इसी की वजह से राधे को 1 दिन की जेल भी हो जाती है। तब वहाँ पर उसे मिलने मेहता आता है और राधे को समझाता है कि वो खामखा इस मामले में ना पड़े। वो कहता है कि वो लोगों के अकाउंट से 50-10 रुपए निकालता है और इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास 50-10 रुपए वो होते भी तो भी वो क्या ही करते, इसलिए वो इन लोगों की परवाह करना बंद करे और अपने काम पर ध्यान दे। जब वो कल जेल से बाहर आएगा तो वो उसे और भी बड़ा टीवी गिफ्ट देगा। जिसके बाद हम पूनम को देखते हैं, जिसे राधे के लिए काफी बुरा लग रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूनम ने जब स्टेटमेंट चेक किए थे तो उसे भी पता चल गया था कि राधे सच बोल रहा है। पूनम ने जब ये बात अपने सीनियर को बताई तो उसके सीनियर ने उसे धमकाया कि वो चुप ही रहे, अगर उसने कुछ भी किया तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से पूनम राधे का साथ नहीं दे पाई थी और इसी वजह से पूनम काफी गिल्टी फील कर रही थी। तो पूनम के ससुर उसे कहते हैं कि वो राधे को कॉल करे, जिसके बाद पूनम राधे को कॉल करती है लेकिन राधे उसका कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूनम के हस्बैंड की कई साल पहले डेथ हो चुकी है और पूनम में अपने फादर इन लॉ का ख्याल रखा करती थी। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं जो उसने ये सारे स्टेटमेंट्स आरबीआई को भेज दिए थे, जिसकी वजह से आरबीआई का मेहता को कॉल आता है और ये सुनने के बाद मेहता काफी गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब तो वो राधे को सबक सिखा कर रहेगा। तभी वहाँ पर दयाल आता है और मेहता को शांत करवाता है और कहता है कि वो अपने हिसाब से राधे को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं जो अपने घर पर था। तभी वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और उसका घर तोड़ने लगते हैं। राधे ये देखकर काफी शॉक था। तभी उसे पता चलता है कि उसे कल ही नोटिस दिया गया था कि उसका घर इलीगल है, लेकिन उस नोटिस पर 2 महीने पहले की डेट दी गई थी, जबकि वो नोटिस उसे कल मिला था। तब मोनालिसा उसे बताती है कि कल जब आदमी वो नोटिस देने आया था तो उसके पति उसके ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने उन्हें 14 लाख रुपए दिए। तब मोनालिसा के हस्बैंड ने उस नोटिस पर साइन किया। ये देखकर राधे समझ जाता है कि ये सब कुछ मेहता ही करवा रहा था। अब अगले दिन राधे जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, क्योंकि उनका कहना था कि राधे ने 17 रुपए का स्कैम किया है। इसलिए जब तक ये सारी इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक राधे को सस्पेंड किया जाता है। अब ये सब देखकर राधे समझ गया था कि ये सब कुछ मेहता ही करवा रहा है। जिसके बाद राधे अपने बेटे को लेकर एक बेंच पर बैठा था। तभी वहाँ पर मेहता आता है और डांस करने लगता है और राधे से कहता है कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो वो अभी आराम से लाइफ जी रहा होता। जिसके बाद मेहता मन्नू को पकड़ लेता है और राधे से कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे, क्योंकि उसकी वजह से मेहता काफी परेशान हुआ है। जिसके बाद राधे अपने बेटे के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है कि तभी वहाँ पर वही अंकल आते हैं जिन्होंने मॉल में राधे का वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो वहाँ पर मेहता से पूछते हैं कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहा है। जिसके बाद उनके शोर मचाने के बाद वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेहता को मन्नू को छोड़कर वहाँ से निकलना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग राधे को अपने घर लेकर आते हैं और राधे को बताते हैं कि उनका भी अकाउंट डू बैंक में ही है। एक्चुअली उस आदमी ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सीए कर रहे बेटे को दिखाया था। जिसके बाद वो लोग समझ गए थे कि डू बैंक वाले कैसा उनके साथ स्कैम कर रहे हैं और वो सभी लोग राधे का साथ देने के लिए तैयार थे। अब राधे समझ गया था कि अब वो अकेला नहीं है। जिसके बाद अगले दिन वो सभी लोग जाते हैं और डू बैंक में अपना अकाउंट क्लोज करने लगते हैं। अब इतने सारे लोग अकाउंट क्लोज कर रहे थे, जो देखकर लोगों को ऐसा ही लगता है कि बैंक बंद होने वाला है, इसलिए सभी लोग अपना अकाउंट क्लोज करने लगते हैं। जो देखने के बाद मेहता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहले से आरबीआई वाले से परेशान कर रहे थे और अब लोगों ने भी अपना अकाउंट क्लोज करना शुरू कर दिया था। तभी पूनम भी अपना एक वीडियो बनाती है जिसमें वो अपना असली स्टेटमेंट अपलोड कर देती है। जो देखने के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि राधे जो कह रहा था वो सच था, जिसकी वजह से मेहता की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। मेहता दयाल से कहता है कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है, जिस पर दयाल उसे कहता है कि वो थोड़े पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए,
अब उनके पास 2000 करोड़ थे, इसलिए दयाल उसे कहता है कि वो उसे 1500 करोड़ दे और फिर बाकी 500 करोड़ लेकर यहाँ से भाग जाए। अब ये सुनकर मेहता काफी शॉक था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दयाल उसे कहता है कि वो उसका लंदन में रहने का इंतजाम कर देगा, जिसके बाद मेहता इसके लिए मान जाता है और वो दयाल को 1500 करोड़ देकर इंडिया छोड़ने की प्लानिंग करने लगता है। तो वही हम राधे को देखते हैं, जो अपनी इंक्वायरी में अपने सारे रिपोर्ट सबमिट कर देता है और यहाँ पर वो क्लियर हो जाता है कि उसने 17 रुपए का स्कैम नहीं किया था। राधे अपने सीनियर से कहता है कि 17 रुपए के स्कैम को इसलिए दिखाया गया क्योंकि कोई बड़ा स्कैम छुपाया जा रहा था। तभी हम मेहता को देखते हैं, जो अपना सामान पैक करता है और प्लेन से लंदन जाने के लिए निकल जाता है। जब वो प्लेन में बैठा था, तभी वहाँ पर स्टाफ आता है और उसे बताता है कि उसके लगेज में कुछ अजीबी है। जो सुनकर वहाँ पर मेहता भागते हुए आता है, तो वो देखता है कि उसका लगेज पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एयरपोर्ट का जो क्लीनर स्टाफ था, उनका भी 2 बैंक में ही अकाउंट था और वो लोग जानते थे कि मेहता उनका पैसा लेकर भाग रहा है, इसलिए उन्होंने उसके बैग्स को कीचड़ से भर दिया था और सारे पैसे को कचरे के डिब्बों में डाल दिया था। अब वो सारे पैसे लेकर एक जगह पर आते हैं जहाँ पर आरबीआई वाले और पुलिस भी थे, जिसके बाद मेहता को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और मेहता दयाल को कॉल करता है। तो दयाल भी काफी गुस्से में था, क्योंकि दयाल को मेहता ने 150 करोड़ बोलकर 600 करोड़ रुपए ही दिए थे और बाकी पैसे लेकर वो भाग रहा था। तो वही राधे काफी खुश था, क्योंकि उसके एफर्ट्स की वजह से ये स्कैम बाहर आ चुका था और साथ ही वो पूनम को भी माफ कर देता है और उनका रिलेशन भी ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हिसाब बराबर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।